दुनिया के नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री पहुंच गए 4-5 से, तो हमारी इच्छा है कि नंबर 1 भी बने हम। इस दिशा में हम काम करेंगे। अब ये पूरा जो हमारी स्कीम है ये आज से लागू हो रही है। बहुत ब्रीफली मैं बता दूं, फिर अजय विस्तार से बताते हैं उसको। एक है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, 40,000 करोड़। प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंक्रीमेंटल इंसेंटिव पाओ। इंक्रीज योर प्रोडक्शन, अर्न द इंसेंटिव। सेकेंड इज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसमें जितने स्पेयर पार्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं इत्यादि, उसके लिए लगभग 3,500 प्लस है। और फिर तीसरा है क्लस्टर स्कीम, कि हम चाहते हैं कि कंपनियां आए तो उनके साथ उनकी एंसिलरी भी आए। और जिस समय कैबिनेट का फैसला हुआ था तो मैंने अपने विभाग के सचिव की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी आपके सामने की थी, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि दूल्हे भी आए और साथ में बाराती भी आए, कंपनी भी आए और अपनी एंसिलरी की पूरी बारात भी लेकर के आए। तो ये भी हमने इसमें व्यवस्था की है मित्रों। तो ये 50,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव है। अभी हम क्या करने वाले हैं? दुनिया में 5-6 बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनी के 80% मार्केट को कंट्रोल करती हैं। तो अभी हमारी योजना यह है कि हम ग्लोबल चैंपियन 5 कंपनियों को इसमें हम सहयोग करेंगे। जो भी सिस्टम से कमिटी उसको फिल्टर करके लाएगी, इनिशियली वी शैल पिक अप 5 ग्लोबल चैंपियंस who under the production link incentive shall be permitted to participate. The companies or the manufacturers, as the case may be. So this is the case of global champion. The second most important thing is we also want to make Indian national champions. Let Indian companies also become national champions. And the global and the local will work together to make India a good manufacturing, a talented country supporting the global chain. तो हम 5 इंडियन ग्लोबल कंपनीज को भी इसमें प्रमोट करेंगे। 5 ग्लोबल कंपनी, 5 इंडियन कंपनीज। हमने ग्लोबल कंपनी को ग्लोबल चैंपियन कहना चाहेंगे, इंडियन कंपनी को नेशनल चैंपियन कहना चाहेंगे। इन दोनों को इसका हम सहयोग देंगे। और तीसरा जो बताया, क्लस्टर स्कीम और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो ये हम इनिशियली शुरू कर रहे हैं, ये आपको हम बताना चाहते हैं मित्रों। हमारा इसी सोच है कि 2025 तक हम जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा सर्ज आने वाला है, तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 35 to 40% हम ऐड करें बाय 2025। यह हमारी कोशिश है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यह बताना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी अपेक्षा है कि कम से कम हम 15 से 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एज a result of this incentive. In consultation with the industry, we have come to this estimation that because of the great initiative we are announcing today, we hope to generate employment potential of 15 to 20 lakh direct and indirect. और बाकी लाखों करोड़ के रूप में यहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तो उनका असेसमेंट होगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये आत्मनिर्भर उदयमान भारत की दिशा में
आज का निर्णय बहुत बड़ा कदम है। आपको मालूम है कि हमारे कुछ और भी उपलब्धियां रही हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत आज कंट्री में 63 नंबर पर है। वी हैव सरपास सो मेनी स्केल्स, यू नो इट वेरी वेल। हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो भी 15% है। हमारे यहाँ 50,000 का लगभग स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो आज दुनिया में सेकंड हो गया है। और भारत का टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रिसोर्स है। द ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, a government fully supportive and incentivizing, and overall new image of India which has emerged under the leadership of Narendra Modi as a global power of stability, commitment, professionalism and encouraging manufacturing. ये जो हमारी पूरी क्षमता है इसका हम पूरा उपयोग करेंगे।